हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट और प्रिंसेस कट और कटोरी ब्लाउज़ तीनों का एक ही फॉर्मे पे मैं कटिंग बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जिसने भी मुझे ये मेजरमेंट भेजा है उस मेजरमेंट के हिसाब से मैं करने वाला हूँ। तो जिसका भी है आप समझ लेना, नाप आपने नहीं भेजा था शायद, मुझे पता नहीं है। जिसका भी हो आप मैच करके देख लेना। तो इसका मेजरमेंट देखिए किस तरह का है और इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये शोल्डर का निशान है। इसी निशान के बाद हम लेंथ और डार्ट पॉइंट यहीं से निकालेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा लेंथ है 15 हाफ है और मुझे दो मेजरमेंट मिला था लेंथ का, एक बैक का एक फ्रंट का। तो 15 हाफ मैंने फ्रंट का लगाया। बैक ऑटोमेटिक निकलेगा, उसमें कुछ भी हमको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और 11 पे है तो 11 पे ही निशान लगाना है और यहाँ पे सीधा एक निशान लगा देना है। यानी दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे, लेंथ वाले निशान को और डार्ट पॉइंट वाले निशान को। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमारा 15 इंच है तो हाफ करेंगे तो 7 हाफ होता है। वहाँ पे निशान लगाएंगे, 1 इंच डाउन कर देंगे यहाँ पे, यानी शोल्डर का स्लोप दे देंगे 1 इंच का। और उसके बाद हम नेक की ब्रॉडिंग नापेंगे तो 2.25 ही नापना है। उसके बाद शोल्डर जो भी माइनस प्लस करना है हम यहीं पे कर लेंगे, लेकिन पहले 2.25 पे लगा के फुल शोल्डर का नाप लेके इस तरह से स्लोप दे देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप करोगे तो बराबर हो जाएगा। पहले मैं फुल नाप लेके आपको बताता हूँ, फिर उसमें माइनस प्लस करता हूँ तो बराबर समझ में आता है। अब यहाँ डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। फुल बस्ट जो भी है उसके हम 10 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे निशान लगाना है। उससे एक दो सूत माइनस पे लगाओगे चलेगा। माइनस पे लगाने पे क्या होता है, दोनों बस्ट के बीच में जो फैब्रिक होता है वो टाइट बैठता है। तो इसलिए आपको कभी भी ब्रॉड नहीं लगाना है। ब्रॉड लगाने से बीच में और ज़्यादा झोल आता है। और वेस्ट की लाइन पे आके 1.25 इंच और माइनस करना है, यानी 3-4 इंच। और इस तरह से शेप दे देना है 1/4 इंच उतार के। तो इस तरह से बराबर हो जाता है। तो इस तरह से झुका के लेंगे तो क्या होता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट का डार्ट जब हम लगाते हैं, कट लगाते हैं या जो भी स्टिचिंग करते हैं तो हमारा वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर मैंने 1 इंच माइनस किया है क्योंकि फ्रंट का जो नेक है हमारा 6.5 है, तो उस हिसाब से 1 इंच ही मैंने माइनस किया है। उस हिसाब से डीप नेक करेंगे या जो भी करेंगे आपको आगे देखते जाओ किस तरह मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 इंच के करीब नीचे उतार दिया मैं और क्रॉस फ्रंट पे थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ लिया है। अंदर नहीं भी लेते हो तो चलेगा, बाद में हम इसको शेप दे देंगे जब हम कटिंग करेंगे उसके बाद में। और इस तरह से निशान लगा के मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। डार्ट पॉइंट को मैच करते हुए वेस्ट की लाइन पे लाके मिला दिया मैंने। तो जिस तरह मैंने किया उसी तरह करना है। यहाँ पे 1 इंच का डार्ट आप दे सकते हो तो 1 इंच का डार्ट दे दो। 1.25 इंच का दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 1 इंच का दोगे तो आर्मोल में झोल नहीं आएगा, अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। तो मैंने 1 इंच का लगाया और 3.25 इंच का मैं नीचे लगा रहा हूँ वेस्ट के अंदर, यानी वेस्ट की लाइन पे हमने 3.25 इंच का लगाया। इस तरह से 4.25 इंच का टोटल डार्ट हो गया। तो इसी तरह से काउंट करके लगाया जाता है तो अच्छी तरह बैठता है। तो मैं किसी वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक एक वीडियो आप मेरा देखोगे सब समझ में आएगा। अब नेक की ब्रॉडिंग जो भी रखना है मैंने निशान लगा लिया, आपको जितना रखना है रख सकते हो। और यहाँ पे नेक का डीप मैंने निशान लगा दिया। तो इस तरह से 6.5 पे मैंने लगाया है। और इस तरह से नेक का हम शेप दे देंगे राउंड नेक का। आप वी देना चाहते हो वी भी दे सकते हो, क्योंकि जिस मैडम का है या किसी भाई का है मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने मुझे वी भी बोला था कि वी भी चलेगा और शायद राउंड भी चलेगा। तो इस हिसाब से मैंने राउंड लगाया, वी भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डार्ट को हम बराबर कर लेंगे। डार्ट के लेंथ को डार्ट पॉइंट के ऊपर का जो डार्ट है उसका मैंने लगाया है उस तरह से बराबर करके। और यहाँ पे 7 इंच उतार के, यानी आर्मोल को 7 इंच उतार के, और यहाँ पे वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो यहीं पे अपर चेस्ट हमारा आएगा तो वहीं पे आपको लेना है। यहाँ पे लेने के बाद में आप जो भी है आपका अपर चेस्ट उसको 4 से डिवाइड करो, वहाँ निशान लगाओ, फिर आधा इंच के करीब आप बढ़ा लो। तो इस तरह बढ़ा के निशान लगाओगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो आधा इंच ही बढ़ाना है, 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मैंने आधा इंच बढ़ाया, इस तरह से लगा के ट्राई करके आप ट्राई कर लेना। अभी देखिए मैंने नाप के देखा तो जो भी आर्मोल है उससे ये बड़ा आया है, 16.5 है और ये ज़्यादा आया है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ निशान करके कम कर लेंगे। यानी जो भी आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट को ही फॉलो करके आपको करना है, आपको कुछ भी अंदाजे से नहीं करना है। तो किसी किसी का ये साइज़ में 18 इंच भी आर्मोल आता है। आपने मुझे 16.5 दिया है तो मैं 16.5 के हिसाब से बता रहा हूँ। आपका अगर मैं अंदाजे से करता
तो ये कम से कम 17.5 18 के करीब आता, लेकिन मैं अंदाजे से नहीं कर रहा हूँ, आपके मेजरमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फॉलो करते हुए निशान को ऊपर करके मैंने राउंड कर लिया। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ, तो देखो मैंने किस तरह लगाया, इसी तरह से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे जो भी हमारा ये लेंथ है डाट का, इसी तरह से ये साइड भी आके हमको सेम कर लेना है, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको बराबर करके निशान लगा लेना है। अब वहीं से क्या करना है, ये लाइन को सीधा थोड़ा लंबा कर लेंगे। मैंने पहले करना था लेकिन मैंने किया नहीं था, तो इसलिए आपको ये लंबा निशान कर लेना है। बैग हमारा 1.5 इंच शॉर्ट, यानी कि आपने 14 इंच दिया है, तो वही 1.5 इंच यहाँ माइनस कर लेंगे, यानी 14 इंच बराबर बैठ जाएगा। तो हम नापते नहीं है बैग को, ना मेजरमेंट लेने के टाइम नापते हैं ना बाद में नापते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जो निकलना होता है फ्रंट के हिसाब से वो निकल जाता है। तो मेरा कटिंग करने का तरीका ये है। तो आप देखो वहाँ पे लाइन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया था, तो हमने यहाँ भी बढ़ा लिया है, यानी 1-2 सूत जो बढ़ाना था बढ़ा लिया है। यानी कि जो भी आप देख लो ध्यान से मैंने किस तरह किया, इस तरह करोगे तो आपका बैग का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जो चाहिए वो निकल जाएगा। लास्ट में मैं मेजर करके आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से मेरा प्रिंसेस कट का शेप हमारा कंप्लीट होता है। तो एक पैटर्न हमारा ड्रॉ हो गया है। आपको नॉर्मल फ्रंट इस तरह से वी नेक देना है, यानी कि नॉर्मल बैग होता है या नॉर्मल फ्रंट होता है, तो इस तरह से वी नेक देना है। ब्रॉडिंग वाले नेक में थोड़ा आपको ब्रॉड करके वी लगाना है। तो यहाँ पे आप जो भी फ्रंट का लगाए हो उस हिसाब से लगा के कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रॉड करना है बैग को, यानी बैग ब्रॉड रहेगा, वी नेक आगे का रहेगा, तो इस तरह से ब्रॉड कर लेना है। तो ये मैंने दोनों करके आपको दिखा दिया। अभी आप शोल्डर टू वेस्ट डाट देना चाहते हो, तो इस तरह दोनों के सेंटर में निशान लगा के, जो भी शोल्डर का सीम है इस तरह से एक निशान लगा के कट कर दोगे, तो ये शोल्डर टू वेस्ट डाट हो जाता है। इस इसी में दोनों हो गया। तो आप ये प्रिंसेस कट भी हो गया, शोल्डर प्रिंसेस भी हो गया। तो आपको इस तरह से कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस समझने का ही खेल है। जिस तरह आप समझ लोगे आसानी से कटिंग होगा, और कुछ भी उसमें फार्मूला कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने किया है वहाँ पे कट कर दोगे, ये आर्मोल का डाट क्लोज करके, और वो कट कर दोगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। यानी कि प्रिंसेस कट जो शोल्डर प्रिंसेस बोलते हैं, यानी शोल्डर टू वेस्ट डाट, वो बन जाएगा। प्रिंसेस अगर करना है तो वो डाट मैंने लगाया है जो निशान, उसको कैंसिल कर दो, यानी शोल्डर टू वेस्ट लगाया है मैंने, डाट पॉइंट से लेकर शोल्डर तक लगाया, तो वो कैंसिल कर दो। अभी हम क्या करेंगे, कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है लोअर चेस्ट का। तो 3 इंच पे लगाओगे चलेगा, 3.25 इंच पे भी चलेगा, 3.5 पे भी चलेगा, आपकी मर्जी है जितने पे लगाना है लगाओ। जो भी हमको डाट चाहिए था, जो भी चाहिए था हमने कर लिया है। तो आपके हिसाब से जहाँ भी फॉलो करना है कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। जहाँ भी आपको यानी बेल्ट दिखाना है, बेल्ट कितना दिखाना है नहीं दिखाना है आपके ऊपर है। तो इस तरह से करके मैंने निशान लगा लिया है और इस तरह का शेप दे दिया। अब कटोरी के लिए मैंने ये दिया है, बेल्ट का निशान हमारा लग गया। तो प्रिंसेस में बेल्ट चाहिए तो ये भी हो गया, एक एक पैटर्न ये भी हो गया। अब यहाँ पे डाट पे थोड़ा सा, यानी सेंटर डाट पे थोड़ा सा इस तरह दो दोगे तो और भी नेक टाइट हो जाएगा। तो हम राउंड नेक जब कटिंग करेंगे तो उसमें ये कट हम दे देंगे थोड़ा सा, तो अच्छी तरह से चिपक के बैठता है। नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हो आपकी तसल्ली के लिए, ताकि नेक और भी अच्छी तरह से टाइट बैठे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेंटर डाट का भी एक छोटा सा निशान मैंने 1/4 इंच का लगा लिया है। अब देखिए कटोरी का मैं शेप लगा रहा हूँ, तो आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कितने इंच पे ऊपर से लगाना है, कितने नीचे से लगाना है, कहाँ शेप देना है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कि कटोरी यानी बस्ट को कवर करते हुए अच्छी तरह से उसके साइड से इस तरह का शेप निकले, उस तरह का आप निशान लगा सकते हो। आपके ऊपर होता है कि कैसा लगाना है। बस इतना समझो कि जो भी हमारा पैड होता है, जो कप्स लगाते हैं, उसके साइड से निकलना चाहिए तो अच्छा दिखाई देता है, यानी सुंदर दिखता है। तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। अब हम इसको कटिंग करके दिखा देंगे। ये हमने कटोरी ब्लाउज़ का मार्किंग मैंने फुल कर दिया है। तो एक भाई ने, किसी ने बोला था कि कटोरी का हमारा वो उठाव नहीं आता है, तो उसके लिए मैं डाट को थोड़ा चेंजिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप देख लेना। तो इस तरह से डाट को मैंने कटिंग किया, बेल्ट को यहाँ चिपका देना है। चिपका देना है तो बेल्ट हमारा कंप्लीट निकल जाएगा, एक बार में ही परफेक्ट निकलेगा, एक ही बार में, कुछ भी छांटना उटना नहीं है। जो मैंने कर दिया वो परफेक्ट है, उसी के ऊपर आपको फॉलो कर देना है। तो अभी देखिए मैं ये डाट को भी कटिंग कर देता हूँ, जो प्रिंसेस कट का डाट है। शोल्डर टू वेस्ट डाट को मैंने कैंसिल कर दिया, अभी मैं उसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ मार्किंग करके आपको दिखा दिया है। अभी देखिए इस तरह से हम क्लोज कर लेंगे और क्लोज करके चिपका देंगे। तो कटोरी करने वाला हूँ, यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डाट भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको करना है तो वो कर लो, नहीं करना है तो कटोरी कर लो। जो करना है आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप देखो एक ही ब्लाउज में कितने सारे पैटर्न आपके सामने दिख रहे हैं, यानी बेल्ट वाला भी हो गया, प्रिंसेस भी हो गया, शोल्डर टू वेस्ट भी हो गया, कटोरी भी हो गया, सिर्फ प्रिंसेस भी हो गया, यानी कि जो चाहिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए मैंने इस तरह से चिपका के मैंने ये
पार्ट को भी कटिंग कर लिया, यानी बेल्ट वाले पार्ट, यानी साइड वाला आर्मोल का पार्ट। अभी कटोरी पार्ट को हम यहाँ भी कटिंग करके चिपका लेंगे। तो इस तरह से करके चिपका लेंगे तो ये हमारे सिंगल कटोरी का हो गया। डबल कटोरी करना है वो भी मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको, तो वो भी हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अभी देखिए हम इस तरह से कर लिए हैं। अब पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपको ज़्यादा उठाव चाहिए, यानी कटोरी सेपरेट उठा हुआ दिखना चाहिए अच्छी तरह से। लेकिन मैंने जो किया है परफेक्ट है, लेकिन आप चेंजिंग करना चाहो तो ये डार्ट को कटिंग करके थोड़ा सा चिपका के यहाँ पे शेप चेंजिंग कर दो, तो ऑटोमेटिक ये अच्छी तरह से उठा हुआ दिखाई देगा। यानी आप लोग समझते हो, सोचते हो कि पूरा जो बस्ट का एरिया है पूरा उठा हुआ दिखे, तो इस तरह आप कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया है। तो इस तरह से करके भी आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं, आप उसको फॉलो कर करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है डार्ट में अगर प्रॉब्लम दिखता है, आपको शेप में कुछ भी दिखता है, प्रॉब्लम लगता है, तो आप यहाँ पे शेप को सुधार के अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इस तरह करोगे तो जो कप्स का एरिया होता है, यानी कि कटोरी का एरिया होता है, वो अच्छी तरह से उठा हुआ दिखेगा आपको। बहुत लोग को तो वो पसंद आता है। एक भाई ने, किसी ने मुझे बहुत पहले कमेंट किया था कि वो उठाव नहीं आता है जो आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उठाव पे चलना है, बस्ट एक जगह पे अचानक ख़त्म नहीं होता है, अचानक जो है शुरू नहीं होता है। तो उस हिसाब से स्लोप रहता ही है। तो जो मैं कटिंग करता हूँ वो भी अच्छी तरह बैठता है, लेकिन आपको चेंजिंग चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो। तो सिंगल कटोरी मैंने करके दिखा दिया था, अभी इसको हम करके डबल कटोरी कटिंग करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से चिपका लेना है इधर, तो ये डबल कटोरी का हो जाएगा। और नीचे जो सेंटर में गड्ढा दिख रहा है उसको कटिंग के टाइम पे सुधार सकते हो, दूसरा पार्ट कटिंग कर सकते हो, और वो गड्ढे को ख़त्म करके किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे शेप को थोड़ा चेंज करके आप कटिंग कर लेना। यहाँ पे जब भी कपड़े पे जाते हो वहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, तो हो जाता है। और यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा ख़त्म कर देना है, तो इस तरीके से बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ भी जो डार्ट लगाया था हमने, उस डार्ट को भी ख़त्म कर देना है, तो इस तरह से होगा। और थोड़ा सा यहाँ नेक की तरफ हम शेप दे देंगे तो नेक और भी टाइट बैठेगा। तो इस तरीके से करके मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। देखिए अभी मैंने रख दिया। अभी बैक कटिंग करना है, तो समझो हमने गलती से कटिंग कर दिया बैक को, यानी फ्रंट को। बैक को तो हमने काटा ही नहीं। अभी हम किस तरह से, अगर हमने गलती कर दिया तो किस तरह करेंगे, तो मैं तो हमेशा अधूरे पे ही दिखा देता हूँ बैक कटिंग करने का। जब भी हम पूरा ये पूरे पार्ट को अलग अलग नहीं करते तभी दिखा देते हैं। लेकिन अभी शोल्डर नापना है, जितना शोल्डर है उतना ही नापना है। यहाँ पे 1 इंच डाउन करना है, अगर न्यू तरीके से कटिंग करना है बैक को तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है। और जो भी हमारा नेक है यानी ब्रॉडिंग है, उसको हम जो है चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच माइनस करना है, यानी बैक के शोल्डर को 2 इंच माइनस करना है ओरिजिनल के हिसाब से। और यहाँ पे जो भी नेक की ब्रॉडिंग मैंने रखा था, यानी शोल्डर की ब्रॉडिंग, वो हमको यहाँ रख लेना है और इस तरह का शेप दे देना है। तो ये हमारा शेप हो गया बैक के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये पार्ट को रख के निशान लगाएंगे हमारा अपर चेस्ट का, यानी आर्मोल के लेंथ का। तो इस तरह रख लेना है। जो भी हमारा ओरिजिनल जो हमने कटिंग किया था फ्रंट को, वहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपर चेस्ट चेक कर लेना है, 38 है, तो 8.5 पे जहाँ भी आता है वहाँ पे ये बराबर कर लेना है निशान को। तो इस तरह से हमारा बराबर हो गया। यहाँ निशान लगा के हम नीचे पौना इंच के करीब नीचे की तरफ उतार लेंगे, क्योंकि हमने डार्ट को यहाँ पे क्लोज कर लिया था, तो इसलिए हमको पौना इंच नीचे उतारना है, यानी 3-4 इंच। तो पहला निशान मैंने इस तरह लगा दिया। अब हम उसको नीचे करेंगे, तो इस तरह पौना इंच के करीब कर लेना है। 1 इंच भी करोगे तो चल जाएगा, पौना इंच करोगे तो भी चल जाएगा। तो ठीक है, तो आप इस तरह से करके नीचे उतार लो, सेम उसी के सामने, यानी कि 38 जो हमारा अपर चेस्ट है उतना आना ही चाहिए। तो उस हिसाब से करके, और ये दोनों पार्ट को हम इस तरह बराबर कर लेंगे। तो ये साइड वाला पार्ट है फ्रंट का, तो साइड वाले बेल्ट के साथ हमने मिला के इस तरह से रख के लेंथ निकाल लेना है। तो इस तरह हमारा लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो बैक का लेंथ तो मैंने आपको नाप के दिखाया नहीं, आपने मुझे दिया है 14 इंच। मैं नाप के दिखाऊंगा कि ये बराबर निकला है या नहीं निकला है। अभी हम यहाँ पे वेस्ट के हिसाब से 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे, और डार्ट के लिए पौना इंच से लेके 1 इंच के करीब हम बढ़ा लेंगे। और इस तरह बढ़ा के हम इस तरह साइड को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अगर डीप नेक है तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे अपर चेस्ट पे और भी माइनस कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। तो इस तरह से 1/4 इंच के करीब और कर लेना है। तो देखिए मैं दूसरा निशान लगा रहा हूँ, ये हम बैक को माइनस कर रहे हैं 4 से डिवाइड जो होता है उसमें से भी। तो इस तरह से कर लोगे तो अच्छी तरह से डीप नेक होता है, वो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। अब हम शेप लगा देंगे इस तरह आर्मोल का। तो आर्मोल जो भी हमारा है, जहाँ से हमने नापा था शोल्डर से, ला के यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरीके से आर्मोल का शेप हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम नेक नापेंगे, और नेक का जो भी लेंथ है वो निशान लगाएंगे, और नीचे का हम बंद कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है। अभी मैं शोल्डर की ब्रॉडिंग को ही रख के निशान लगा लेता हूँ, ताकि हमको पता चले कि दोनों सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से निशान लगाना है। और जो भी हमारा नेक का ब्रॉडिंग है, यानी लेंथ है 12 इंच,
तो इस तरह से हम डीप नेक का लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब वहाँ पे हम शेप दे देंगे, तो राउंड नेक का देना है तो राउंड नेक का दो, वी नेक देना है तो वी नेक का दो, जो भी देना है आप दे सकते हो। अब हमने नीचे का बंद कर दिया और एक एक्स्ट्रा हमने मार लिया। क्यों मार लिया निशान? क्योंकि हम डाट लगाएंगे तो हमको ज़रूरत पड़ेगा उसका। तो अभी हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि क्यों हमने लगाया है। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हो। तो देखो मैं पहले वी नेक लगा रहा हूँ, आपको वी नेक चाहिए तो वी नेक कर सकते हो। आपने शायद दोनों ऑप्शन मुझे दिया था, मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से राउंड करना है तो राउंड कर सकते हो। आप राउंड को और ब्रॉड करना है और ब्रॉड कर सकते हो। जो कम चाहिए कम कर सकते हो, जैसा चाहिए। किसी किसी को क्या है, बहुत ब्रॉड नेक नहीं चाहिए होता है, डीप तो चाहिए होता है, ब्रॉड नहीं चाहिए होता है। तो उसके लिए इस तरह का कर लेना है। आपको अगर ब्रॉड दिखाना है तो और भी अंदर जाके नेक को राउंड करोगे तो और भी राउंड होके अच्छी तरह से ब्रॉड खुला हुआ दिखाई देगा। तो आपके ऊपर है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेरे कटिंग में कोई डोरी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैठता है। बस बैक का ये कॉर्नर जो है मैं कटिंग कर रहा हूँ सेंटर नेक की तरफ का, वो निकाल देना है। तो इस तरह निकाल दोगे तो अच्छी तरह चिपक जाएगा, यानी कि शोल्डर के ऊपर। आप लोग को किसी को भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे नेक उठता है, तो आप यहाँ पे कॉर्नर को उड़ा दिया करो, यानी कि जो भी पॉइंट बनते हैं उसको हटा दिया करो। फ्रंट से भी हटाओगे तो चलेगा, बैक से भी हटाओगे तो चलेगा, लेकिन बैक में अक्सर बन जाता है तो बैक का हटा देना चाहिए। अब इस तरह से डाट को मैंने क्लोज करके यहाँ पे निशान लगाया। अब इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे तो वेस्ट हमारा बिल्कुल सीधा निकलेगा। यानी कि जब भी हम डाट को क्लोज करके या जब ब्लाउज बनाएंगे और चेक करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। अब नाप के दिखाता हूँ, देखो आपने जो दिया है लेंथ तो बराबर निकल गया है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इस तरह कटिंग करके आप ट्राई कर करके मेरे तरीके को आजमाओगे और इस तरह से करोगे तो परफेक्ट ही निकलेगा। तो मैं अच्छी तरह से रख के दिखा दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह करना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि अगर स्लीव्स कटिंग करना है तो किस तरह से करना है। तो मुझे मेजरमेंट मिला है 5 इंच पे 13 इंच, यानी 5 इंच लेंथ है, 13 इंच उसका मोहरी है। तो उस हिसाब से हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो 5 इंच लेंथ है तो हमने निशान लगा दिया। यहाँ पे बॉटम का निशान लगाना है तो 6.25 पे लगाएंगे तो 13 हाफ हो जाता है। और इस तरह से टर्न करके हम देखेंगे तो जो भी आर्म होल है हमारा 16 हाफ है, तो हम 17 के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे। यानी कि हम स्लीव्स के आर्म होल को थोड़ा बड़ा कटिंग करेंगे, ताकि थोड़ा सा नम देके जब हम बिठाएंगे बॉडी के अंदर यानी ब्लाउज के अंदर तो अच्छी तरह से नम के साथ बैठेगा। या तो बाइसेप का नाप है तो उस तरह लगा लो, और उस तरह मैंने टर्न करके लगा के निशान लगाया। देखिए सीधा निशान है, आपके ब्लाउज के बॉर्डर निकलता है तो सीधा लगाओ, अगर प्लेन है वहाँ पे तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ झुका दो यहाँ पे, यानी कि जो भी इनसाइड का एरिया झुका दो। तो इस तरह करके निशान लगा के कटिंग कर सकते हो। तो ये ज़्यादा बेहतरीन बैठता है, थोड़ा टर्न करके मैंने जो बिठाया है। आपके पास बॉर्डर लगा हुआ है रेडी कपड़े में तो आप यहाँ पे बॉर्डर के साथ में सीधा भी कटिंग कर सकते हो। अब इस तरह करके हम निशान लगा के और इसको भी कटिंग कर देंगे तो हमारा कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह से आप शेप लगा के, मैं इस तरह से निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है बराबर है, प्रॉपर है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।